भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का वर्णन किया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ क्षेत्र का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक वरीयता पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्तों का वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची में संवैधानिक वरीयतम पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि अर्थात राज्यसभा की सीटों का बंटवारा का वर्णन किया गया है। इस अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद 80 के 2 और 4 के 1 है। अनुच्छेद 80 के 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 4 के 1 में अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध का वर्णन है। पांचवी अनुसूची में पूरे देश की अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 244 के भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची की तुलना में आदिवासी क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियां प्रदान करता है। संविधान की 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए इन राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है। ये विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 के 2 और 275 के 1 के तहत प्रदान किए गए हैं। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की अनुसूची। संघ सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं: रक्षा मामले, नागरिकता, विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, डाक व तार, बंदरगाह, जनगणना, सेवा कर और शेष विषय, यह सभी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। वर्तमान में इसमें 61 विषय शामिल हैं। इस सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, बाजार एवं मेले, पशुपालन, टोल टैक्स, कृषि भूमि, भू राजस्व, लगान, जन स्वास्थ्य, शांति और व्यवस्था इत्यादि है। समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। इस सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। शिक्षा, वन, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, विवाह और विवाह विच्छेद, स्वच्छता और औषधालय, जन्म मरण पंजीकरण इत्यादि विषय इस सूची में शामिल है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया है। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया है: एक नेपाली, दूसरा मणिपुरी, तीसरा कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया है: एक बोडो, दूसरा डोगरी, तीसरा मैथिली, चौथा संथाली, बोडमास। 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इसमें भूमि जमींदार उन्मूलन सुधार से संबंधित कानून है।
9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का वर्णन किया गया। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। 11वीं अनुसूची में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पंचायती राज का वर्णन किया गया। यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय अनुच्छेद 243 के जी में प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय संस्था नगरपालिका का वर्णन किया गया है। यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इस अनुसूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय अनुच्छेद 243 के ब में प्रदान किए गए हैं। वीडियो पसंद हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।